नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदी फैक्ट शो में। दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों का प्रस्ताव है। यूसीसी विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, विधेयक में प्रस्ताव है कि जो भी कोई राज्य के भीतर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, चाहे वह उत्तराखंड का निवासी हो या नहीं, उसे अपने लिव इन रिलेशनशिप का विवरण प्रशासन के समक्ष पेश करना अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप का विवरण संबंधित रजिस्ट्रार दफ्तर में देना अनिवार्य होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं यूसीसी लागू होने के बाद क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। तो दोस्तों, यूसीसी लागू होने के बाद कई शादियां करने पर रोक लग जाएगी। चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वह यूसीसी लागू होने के बाद एक साथ कई विवाह नहीं कर सकता, जो कि एक अच्छा प्रस्ताव है। हम इसका समर्थन करते हैं। एक देश एक कानून। तो दोस्तों, इस यूसीसी कानून के तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है। इससे बाल विवाह पर रोक लगाई जा सकेगी। तो दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा और ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को जानकारी देना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, इस यूसीसी कानून के तहत शादी रजिस्टर्ड नहीं कराने पर भी किसी भी सरकारी लाभ या सुविधा से भी वंचित रहना पड़ सकता है। और दोस्तों, इस यूसीसी कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया सरल होगी। और दोस्तों, पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी। तो दोस्तों, नौकरी पेशे वाले बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा भी मिलेगा। तो दोस्तों, पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पूर्ण विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा उसके माता पिता के साथ साझा किया जाएगा और अनाथ बच्चों की गोद लेने की प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जाएगा। दोस्तों, पति पत्नी के बीच विवाद के मामले में बच्चे की कस्टडी उनके दादा दादी को भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, ऐसे हालात में लिव इन संबंध पंजीकृत किया जाए या नहीं? तो दोस्तों, इस यूसीसी कानून में लिव इन संबंध पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो दोस्तों, किन किन हालातों में लिव इन संबंध पंजीकृत नहीं किया जाएगा? पहला, रीति रिवाज और सार्वजनिक नीति और नैतिकता के विरुद्ध ना हो। दूसरा, पूर्व में कोई व्यक्ति विवाहित हो या पहले से ही लिव इन रिलेशनशिप में हो। तीसरा, जहाँ कम से कम एक व्यक्ति नाबालिग है। चौथा, जबरदस्ती और धोखाधड़ी करके एक साथ रहने पर मजबूर किया हो। आइए दोस्तों, तो अब यह भी जान लेते हैं कि इस यूसीसी कानून की अनदेखी करने की सजा क्या है। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में आने के 1 महीने के दौरान रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर 3 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा या 10,000 जुर्माना या जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई चीज छुपाता है या झूठ बोलता है तो 3 महीने तक की कैद या अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला कोई भी साथी जो धारा 386 के तहत जानकारी देने में विफल रहता है, उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों, देखा जाए तो देश में उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी विधेयक विधानसभा में सबसे पहले पेश किया है। इस विधेयक को पेश करते समय पूरी विधानसभा जय श्री राम के नारे से गूंज रही थी। तो दोस्तों, मेरी सभी वर्गों से यही अपील है कि इस यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का स्वागत कीजिए और एक देश एक कानून का समर्थन कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं। धन्यवाद।